आज हमने 11 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, ये 11 स्टेट्स इनका प्रतिनिधित्व था। 3 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रमुख सचिव बैठक में शामिल थे और विस्तार से देश में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के संदर्भ में जो हमारी रणनीति को और सुदृढ़ करना है, देश में अगर आवश्यकता है तो उसी के अनुरूप बेड्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की कैपेसिटी, वेंटिलेटर्स को, रेमडेसिविर की कमी से संबंधित प्रश्नों को, वैक्सीनेशन के बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में, हायर ग्रोथ रेट और पॉजिटिविटी के बारे में, इन सब विषयों पर भारत सरकार ने भी अपने कंसर्न्स विस्तार से स्टेट्स के साथ शेयर किए हैं। उन्हें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जिस प्रकार से पूरे 1 साल से ज़्यादा भारत सरकार ने हर विषय पर सभी स्टेट्स की पूरी निष्पक्षता, गहराई और गंभीरता के साथ सहायता की है, उसी प्रकार से अब भी सब विषयों पर हम लगातार उनकी सहायता करते रहेंगे। सभी स्टेट्स ने विस्तार से अपने अपने स्टेट की आज की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया है। उनको जो जो भारत सरकार से ज़रूरतें हैं उनके बारे में उल्लेख किया है और लगभग 3 घंटे से ज़्यादा चली मीटिंग में और ज़्यादा विश्वास के साथ सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड को अपने अपने स्टेट्स में लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे और सफलतापूर्वक अपने देश के लोगों को कोविड से बचाने में, कोविड का उनका उपचार कराने में और उनको सब प्रकार की कोविड के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। मैं दोबारा आज इस बैठक के अवसर पर जो सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की ओर से देश के नागरिकों से फिर से अपील करता हूं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तो आपके पास स्वयं उपलब्ध है और वो हथियार है कोविड अनुरूप व्यवहार। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए। 2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। अपने हाथों को निरंतर साबुन से धोते रहिए और भीड़ जहां कहीं भी है उसमें अगर आप ना जाएं, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाकर किसी भी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, तो मुझे लगता है कि शायद कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आपका ये सहयोग निश्चित रूप से ऐतिहासिक भूमिका अदा करेगा। सर, जो ऑक्सीजन की कमी या कुछ बेड्स की कमी की जो बात हमने ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था सारे देश में,
अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। रेमडेसिविर की उपलब्धता को और उसकी कमी को ठीक प्रकार से जल्दी हैंडल किया जाए, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का, उसका भी पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से भी जो सभी बड़ी कंपनियां इसको बना रही हैं उनको भी जो है पूरी तरह से आगाह किया गया है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और इसके साथ साथ इस दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होर्डिंग इस दवा की ना हो, या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो, उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। ये सारी जो ज़रूरी जितने निर्देश हैं ये सारे के सारे दिए गए हैं, और इनकी हाईएस्ट लेवल मॉनिटरिंग भारत सरकार में हो रही है।